कोई बात नहीं, अभी मिल जाएगा, लेकिन अभी नेट पकड़ नहीं। अब आया आवाज। चले बेटा, बैठ जाओ बाबू, बैठो। तो बेटा हम आपसे बातचीत कर रहे थे कि सिस्टम जो है, टिश्यू सिस्टम 3 होता है। तो एक बात हुई थी आपसे, आपका एपिडर्मल सिस्टम, जिस एपिडर्मल सिस्टम में हमने आपको 3-4 बातें समझाई। एक समझाया हेयर के बारे में, दूसरा एपिडर्मिस के बारे में, तीसरा आपको स्टोमेटा के बारे में। सही है ना? तो अब आप लोग पहले बताइए, इसमें आप लोग को कोई डाउट्स है? बहुत अच्छे। अचानक ठंडी बढ़ गई, अभी हम धूप में बैठे थे। हाँ वही तो, हम वही जो रहे थे कि आप लोग आएंगे तो फिर हम भी नीचे उतरेंगे, लेकिन टाइम हो गया तो हम नीचे आ गए। थोड़ा कुछ बात भी करना चाह रहे थे आप लोग से, तो आप लोग लेट आई वो की। कोई बात नहीं है, चलिए कल देखा जाए, क्योंकि अब आगे की भी तो योजना देखनी है। तो अगला बेटा है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है ना बेटा? तो चलिए शुरू करते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब हमें देखना होगा कि जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, उस सिस्टम में कौन कौन आता है। आइए बेटा बैठते हैं। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ओके बेटा, दीजिए। एपिडर्मिस तथा वेस्कुलर बंडल के अतिरिक्त, समझ आ गया? यानी एपिडर्मिस एपिडर्मल में आ गया, वेस्कुलर टिश्यू आपका आ जाएगा वेस्कुलर टिश्यू पे। तो उनको छोड़कर बाकी सारा हिस्सा ग्राउंड टिश्यू। तो एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को छोड़कर, ठीक है? एक लोग नीचे जाके देख लीजिए, गार्ड फोन कर रहा है, क्या दिक्कत है? लगाए हुए हैं तो फिर कब आना पड़ेगा। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम चले, एपिडर्मिस और वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर बंडल। तो ये सीढ़िया प्ले लेगा, हम आओ सीढ़िया। वेस्कुलर टिश्यू हो गया बेटा, को छोड़कर, को छोड़कर बाकी समस्त, बाकी समस्त
ओके बेटा, चले। तो आप लोग लिख लिए हैं, थोड़ा सा मैं उसको रिपीट कर दे रहा हूँ। मैंने बोला आपसे कि एपिडर्मिस और वैस्कुलर टिश्यू, ठीक है बेटा, इनको छोड़ करके बाकी जितना भी प्लांट के सेलुलर पार्ट का हिस्सा होता है उसे हम ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। अब अगर आप लोग जानते हैं तो बताइए, ये एपिडर्मिस हो गया, ये देखिए, ये एंडोडर्मिस और यहाँ जाइलम फ्लोएम है,
तो यहां से लेके यहां तक, यानी अब इसमें कौन कौन आ रहा है, ये पूरा क्षेत्र आपका अगर रूट है तो कार्टेक्स है, और स्टेम होगा तो ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा हाइपोडर्मिस का रहता है, फिर कार्टिकल जोन शुरू होता है, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरी साइकिल, और यहां बीच में पित्त। तो इतना जो है क्षेत्र जो आपको बच गया ना बेटा, ये आपका है ग्राउंड टिश्यू। समझ आ गई? इतना आपका हो गया ग्राउंड टिश्यू। बताइए प्रॉब्लम, अब कोई दिक्कत है? तो अब हम लोग आगे की यात्रा शुरू करें। चलिए बेटा, तो आगे में पहला हो गया कॉर्टेक्स, जैसा कि अभी आपने सुना। तो पहला पॉइंट ले लीजिए कॉर्टेक्स। चलिए, तो कॉर्टेक्स में तीन चीजें आएंगी बेटा, जो आपके डायग्राम में दिख रहा है, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। समझ गए? तो आप लिख सकते हैं इस क्षेत्र में तीन पार्ट आते हैं, इस क्षेत्र में तीन पार्ट आते हैं। पहला पार्ट हाइपोडर्मिस, दूसरा पार्ट कोर्टेक्स, और तीसरा पार्ट एंडोडर्मिस। ये तीन पार्ट आते हैं बेटा, ठीक है? अब कोई दिक्कत? अब आइए पहला पार्ट हाइपोडर्मिस। अभी मैं यहाँ आपको बता रहा था कि ये वाला पार्ट केवल डाइकाट प्लांट्स में आएगा। जितने भी प्लांट डाइकाट होंगे ना बेटा, केवल उसी में हाइपोडर्मिस होगा, नहीं तो मोनोकाट में तो होना ही नहीं है। अब ठीक बात है? तो दीजिए, ये लड़का कहाँ गायब है? हाँ, कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा है, छोड़िए, अब उसको अपनी समस्या होगी कोई, लिया जाए। लिखिए, द्विबीजपत्री पौधों में, यानी कि डाइकाट प्लांट्स में, डाइकाट प्लांट्स में हो गया। एपिडर्मिस के नीचे, एपिडर्मिस के नीचे लिखे हैं कोलिन काइमेटस टिश्यू, कोलिन काइमेटस टिश्यू, हो गया। अथवा स्कलरिन काइमेटस टिश्यू, स्कलरिन काइमेटस टिश्यू का बना हुआ क्षेत्र हाइपोडर्मिस कहलाता है। हाइपोडर्मिस कहलाता है। आया? जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि ये केवल डाइकाट में है। अगर मोनोकाट प्लांट है ना, तो कुछ मोनोकाट प्लांट के स्टेम में ये क्षेत्र थोड़ी मात्रा में देखी जाती है, तो यह भी आप लिख सकते हैं। परंतु यदि मोनोकाट प्लांट है, मोनोकाट प्लांट्स, तो उनके स्टेम में कुछ क्षेत्रों में, यानी कुछ एरिया में, कुछ क्षेत्रों में ये देखी जा सकती है।
हो गया। ये एरिया प्रोटेक्शन करने के काम आती है, यानी सुरक्षा करने की। अब आ जाइए दूसरा जो आपने कॉर्टेक्स कहा था, इसी को हम जनरल कॉर्टेक्स भी कहते हैं, है ना बेटा, जनरल कॉर्टेक्स। चले बेटा, लीजिए जनरल कॉर्टेक्स। जनरल कॉर्टेक्स चले। तो अब आप जनरल कॉर्टेक्स को कैसे पहचानेंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत जितनी सेल होगी वह केवल पैरेन्काइमा की होगी। अब पैरेन्काइमा तो अच्छी तरह जानते हैं, राउंड या ओवल शेप, बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होगी, थीन उसकी सेल वॉल होगी, साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा, साइटोप्लाज्म कम होगा, वैक्यूल, तो ये आप जानते हैं। तो दे दीजिए। हाइपोडर्मिस के नीचे पैरेन्काइमेटस सेल की बनी हुई, पैरेन्काइमेटस सेल की बनी हुई, ठीक है बेटा, पैरेन्काइमेटस सेल की बनी हुई, हो गया। कोशिकाओं का समूह होता है, कोशिकाओं का समूह होता है, जिनके बीच बीच में एयर स्पेस होते हैं, यानी कि वही इंटरसेलुलर स्पेस जिसमें हवा भरी रहे, बीच बीच में एयर स्पेस होते हैं, ठीक बात है। इसी को हम जनरल कॉर्टेक्स कहते हैं। इसी को हम जनरल कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक। अब तीसरा ले लीजिए, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस। अब बोलिए बेटा, जनरल कॉर्टेक्स के नीचे अब एपिडर्मल सेल की फिर से लेयर आ जाएगी, जो कही जाएगी एंडोडर्मिस। देखिए, कॉर्टेक्स के नीचे सिंगल लेयर हो गया, वायरल शेप यानी ढोलक के आकार की, जैसा कि आपको दिखा रहा था मैं, ऐसा याद है ना, देखिए ढोलक की तरह है, वायरल शेप, बैरल शेप, सिंगल लेयर्ड मतलब एक स्तरीय, सिंगल लेयर्ड, शेल का आवरण होता है, शेल का, जिसे एंडोडर्मिस या इसी को बेटा स्टार्च शीथ भी कहते हैं, स्टार्च शीथ भी कहते हैं। हो गया। इनमें कोई भी एयर स्पेस, इनमें कोई भी एयर स्पेस या इंटरसेल्यूलर स्पेस, है ना, नहीं पाया जाता,
ठीक है, इसी को हम एंडोडर्मिस कहते हैं। अब आ जाइए, एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल। एंडोडर्मिस के नीचे कौन है? पेरिसाइकिल। ठीक, तो जो बोल रहे हैं वही लिख देना है। एंडोडर्मिस के नीचे पाई जाने वाली पैरेनकाइमेटस, पैरेनकाइमेटस हो गया, या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बनी हुई सिंगल लेयर रचना होती है जिसे पेरिसाइकिल कहते हैं। जिसे पेरिसाइकिल कहते हैं। परंतु ये रचना मोनोकाट में, जितने मोनोकाट के प्लांट्स हैं उनमें विशेषकर जो जलीय पौधे हैं यानी एक्वेटिक प्लांट्स है ना, उनमें ये एब्सेंट होती है, मतलब नहीं पाई जाती। तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मोनोकाट प्लांट्स में, विशेषकर एक्वेटिक प्लांट में यानी जो जलीय पौधे हैं उनमें ये नहीं पाई जाती। ठीक है बेटा। ओके, अच्छा, इसमें एक खास बात आपको और देखने को मिलेगा कि मोनोकाट ही में जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है, मतलब जलीय नहीं स्थलीय है, तो जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं है ना, उनमें इनके द्वारा लैटरल रूट निकल जाती हैं। कौन सी रूट? पार्श्व रूट। जैसे आप चरी देखे हैं, तो चरी में देखिएगा ऐसे नीचे में गांठ होगी, और गठवा में से देखिएगा जड़ निकल जाएगी, जमीन में जाके दांत। कुकुड़ी में नहीं देखे हैं? तो ये है, तो लिख लीजिए, स्थलीय पौधों में इनसे लैटरल रूट निकल जाती हैं। अब चलिए बात किया जाए पिथ और पिथरेज की। आपने सुना था ना, यहाँ पे बोले थे पिथ और पिथरेज। पिथ यानी मज्जा, पिथ को हिंदी में क्या कहते हैं? मज्जा। और मज्जा किरणे। पिथरेज का मतलब रे माने किरण। लिखिए, ये जड़ या तने का केंद्रीय भाग होता है, रूट हो चाहे स्टेम हो, उसका ये सेंट्रल पार्ट है, ये सेंट्रल पार्ट है। अभी हम आपको बना के दिखा भी देंगे। ये सेंट्रल पार्ट है, ये लिविंग सेल है, मतलब जीवित कोशा है, ये लिविंग सेल है,
इनके बीच में बड़े बड़े इंटरसेल्यूलर स्पेस होते हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेस होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। डाइकाट स्टेम और मोनोकाट रूट, डाइकाट स्टेम और मोनोकाट रूट में ये अधिक विकसित होते हैं, यानी मोर डेवलप्ड, अधिक विकसित होते हैं। ये हो गया। परंतु अब इसी का उल्टा, डाइकाट रूट, डाइकाट रूट एवं मोनोकाट स्टेम में इसकी प्रेजेंस क्लियर नहीं होती है ना, क्लियर नहीं होती। तो ये आपकी सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आप ध्यान में रखते हैं तो एग्जामिनर बहुत प्लीज होगा आपसे, आपके द्वारा पूछे जाने पर प्रश्न। हो गया बेटा। डाइकाट स्टेम में वैस्कुलर बंडल के मध्य से होता हुआ, डाइकाट स्टेम में हो गया, वैस्कुलर बंडल के मध्य से होता हुआ पेरीसाइकिल तक, पेरीसाइकिल तक ये फैला रहता है, जिसे हम पिथरेज कहते हैं। जिसे हम पिथरेज कहते हैं। आई बात समझ में? अब आप देखिए, अगर मैं आपको ये सारी चीज चित्र से दिखाऊं तो आपको ये और आसान लगने लगेगा। देखिए अभी हमने दो आपके सामने रखा है, एक आपके वो पिछले दिनों में एपिडर्मल टिश्यू बताया और दूसरा आज आपको अभी अभी ग्राउंड टिश्यू बताया। अब इसी दोनों को मैं आपको डायग्राम से दिखाने की कोशिश करूंगा। पकड़िए, ये देखिए एपिडर्मल सेल है, बैरल से दिख रहा है कि कैसे बनाया जा रहा है, ये समझिए। अब ये देखिए, तो आपने पढ़ा था कि इसमें तीन तरह की रचनाएं हैं। ये देखिए स्टोमेटा हो गई, और ये देखिए क्यूटिकल हो गया, है ना, और ये देखिए रूट हेयर हो गया। यूनिसेलुलर रहेगा तो रूट हेयर। अब ये पूरा पोर्शन आपका एपिडर्मल टिश्यू का हो गया, है ना जी। यानी इसमें देखिए चार चीजें हैं, एक तो ये एपिडर्मिस है, दूसरा ये क्यूटिकल है, तीसरा ये स्टोमेटा है, और चौथा हेयर, जिसे ट्राइकोम्स कह रहा था पिछले दिन में। अब ये हेयर रूट का है कि स्टेम का है? तो मैंने बताया था अगर यूनिसेलुलर है तो रूट हेयर है। हाँ देखिए, आज ये पढ़ के आए हैं, बोल रहे हैं, इसीलिए मुझे डांटना पड़ जाता है। देखिए वो पढ़ के आ जाए हैं डांटने से, और वो तैयार होके आए, इसलिए उनको आ रहा है। अब क्लियर हो गया। अब इसके नीचे ये देखिए कोलेन काइमा, आपका एपिडर्मल खत्म हो गया। अब ये देखिए, अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ये कोलेन काइमा, कोलेन काइमा रहेगा तो कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहेगा। ये देखिए सब बंद कर रहा हूं,
देखिए इसमें लिग्निन आ रही ना, और ये स्पेस भर जा रहा है, ये देखिए भर गया। या फिर हमने क्या कहा था, स्क्लेरेन काइमा, देखिए स्क्लेरेन काइमा बताइए हेक्सागोनल होती है, ये देखिए। इसीलिए मैंने आपको भी बोला था, और 12 के एक दो बच्चे थे तो उनको बोला नहीं आपको नहीं बनाने आया, आप पहचान नहीं पा रहे। आपको भी ये ध्यान देना पड़ेगा, अगर आप किसी भी तरह से अंडवन बना देंगे तो आप बना सकते हैं, एग्जामिनर तो पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना, वो आपकी कमी को पकड़ रहा है। देखिए ये पोलेनकाइमा सेल है, ये पेरेन्काइमा, और आपने क्या कहा कि इस पूरे क्षेत्र को हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। फिर आपने क्या कहा कि अब इसके नीचे पेरेन, ये देखिए गोल गोल दिख रहा है चैंडाकर, और स्पेस दिख रहा है कि नहीं, ये देखिए दिख रहा है। अब ये एरिया जो आपका है ये जनरल कॉर्टेक्स का एरिया है, आया कि नहीं, ये देखिए जनरल कॉर्टेक्स है। अब इसके नीचे फिर देखिए बैरल शेप, यानी ढोलक के आकार की ये कोशाएं देखिए, ये देखिए समझते भी रही बनाते भी रही। अब इस लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोडर्मिस, है ना। अब इसके नीचे ये देखिए ईट मॉडल, देख रहे हैं। हाँ अब ये कौन हो गई, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखिए उनको डांटने का असर हो गया है, जैसे उस दिन मानसी को एक तमाचा दे दिए। देखिए ये खुद बोल रहे हैं, हम नहीं बोले हैं, ये खुद बोल रहे हैं। यही वजह हम आप लोग से कहते हैं पढ़िए बेटा, आप जानते हैं ना पढ़ना ही आपका काम है, और वो गुण आपका कोई छीन नहीं सकता है। माँ बाप पैसा लिया के कसऊ दे देंगे, लेकिन पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। तो इसीलिए बोलते हैं जैसे आप समय से पहले आ गए तो टीचर के पास पहुंचिए, फील्ड घूमने से बढ़िया है उनके पास रहेंगे तो कुछ भी बोलेंगे तो हमारा फायदे होगा। तो ये सब करना पड़ता है, करिए, आपको अच्छा लगे करिए, नहीं अच्छा लगे जो अच्छा लगे वो कीजिए। एंडोडर्मिस ये देखिए पेरीसाइकिल हो गई, समझ गए ना। अब पेरीसाइकिल के बाद अब वैस्कुलर जोन शुरू होता है, लेकिन हमने क्या कहा कि वैस्कुलर को हमें नहीं लेना है, पिथ लेना है। अब यहाँ देखिए वैस्कुलर बंडल है, इसके नीचे पिथ है, और पिथ भी ऐसा है, देखिए ये देखिए, आप समझ रहे होंगे, ये तो स्क्लेरेन काइमा बन रही है, ऐसे पिथ है, ऐसे ये क्षेत्र यहाँ भीतर में बना रहे हैं, देख रहे हैं ना। तो यही आप सेल सही बनाएंगे तब ना मार्किंग होगी, कैसा हो बना देंगे तो गलत हो जाएगा ना। ये पिथ जोन है, जिसके बारे में अभी पढ़ के आप आ रहे हो कि डाइकाट स्टेम और मोनोकाट रूट में रहता है, और मोनोकाट स्टेम और डाइकाट नहीं रहता है, ये है। और इसी से पिथ रेज लगी होंगी, लंबी लंबी सेल रहेंगी और जगह छूटा रहेगा, ऐसे करके, है ना। और ये बीच में स्पेसेस रहेंगे। तो अब यहां से लेके यहां तक जितना भी बता दिया, कौन कौन को सम्मिलित किया, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, ये पूरा जोन आपका कॉर्टेक्स में आ जाएगा, ये एंडोडर्मिस है, और ये पेरीसाइकिल है, ये पिथ और पिथरेज। अब ये सारा मिलके हो गया बेटा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब मुझे समझाइए कहाँ दिक्कत है, इसीलिए कह के आप लिख लिए ना, तो थोड़ा देख लीजिए कैसे पकड़ना है। अब समझाइए, कोई दिक्कत। अब हम तीसरे में आ जाए, वस्कुलर टिश्यू। आप लोग कहें तो मिटा दें, अभी नहीं, कर लीजिए, हो जाए तो बताइएगा। आइए बेटा।
चले बेटा, चलिए। तो बेटा अब समय ओवर हो गया है, इसलिए अब अगला जो है आपका वैस्कुलर टिश्यू वाला, अब वो कल के लेक्चर में हो जाएगा। ओके बेटा, अभी बस 2 मिनट में बायोफिजिक्स शुरू करते हैं, तब तक आप ऑनलाइन बने रहिए।